ऑनलाइन क्लास आपका हार्दिक स्वागत है। मन थुकरबास अपना जो पहला चैप्टर था वो पूर्ण हो गया है। उसके क्वेश्चन आपको भेजे जा रहे हैं, वो आपको करने हैं। इसके अलावा अपना दूसरा पार्ट था लहासा की ओर, और उसके लेखक हैं राहुल सानकरत्यान। राहुल सानकरत्यान जो लेखक हैं उनका हम लेखक परिचय पहले इस पाठ में देख लेते हैं। राहुल सानकरत्यान का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? राहुल सानकरत्यान का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंधा, कहाँ पे हुआ? उनका ननिहाल है जो कौन से गांव है? पंदाह, जो जिला कौन सा पड़ता है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाह नामक गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। जो इनका क्या था? ननिहाल था। उनका पैतृक गांव था कनेला। इनका गांव कौन सा था? कनेला। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था केदार पांडे। इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई? काशी, आगरा और लाहौर में हुई। और सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कब किया? 1930 ईस्वी में ये श्रीलंका चले गए, और श्रीलंका जाने के बाद इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम क्या पड़ा? राहुल सानकरत्यान हो गया। पहले इनका नाम क्या था? केदार पांडे था। लेकिन 1930 ईस्वी में जब ये कहाँ चले गए? श्रीलंका चले गए, और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और कौन सा धर्म धारण कर लिया? ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म। और उसके बाद में इनका नाम केदारनाथ पांडे से क्या पड़ गया? राहुल सानकरत्यान पड़ गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेकों भाषाओं के क्या थे? जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? महापंडित। और 1963 ईस्वी में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। कब हुआ? 1963 ईस्वी में। लगभग 70 साल का इनका क्या रहा? जीवन काल रहा। राहुल सानकरत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य का क्या किया? सृजन किया, अर्थात लेखन कार्य किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अर्थात अनेक ग्रंथों का उन्होंने क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया। जैसे मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी प्रमुख क्या हैं? रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनके क्या हैं? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। अर्थात साहित्य के अलावा इन्होंने राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि के विभिन्न विषयों पर उन्होंने लगभग 150 पुस्तकों की रचना की है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने का काम किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान क्या है? अन्यतम है, महत्वपूर्ण है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। अर्थात मंजिल के स्थान पर किसको बताया? यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान
होता है, भाषा और संस्कृति का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है, अर्थात सुंदर झांकी को प्रस्तुत करने का काम किया है। ये ल्हासा की ओर जो अपना पाठ है इसमें क्या बताया गया है, ये देखो। संकलित अंश में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, अर्थात इनकी जो प्रथम तिब्बत यात्रा थी उससे ये लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते से की थी। ये तिब्बत यात्रा उन्होंने कब की थी, 1929-30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा क्या की, एक भीख मंगे छद्म भेष में की थी, अर्थात एक भीख मंगे भिखारी के भेष में इन्होंने ये यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है, अर्थात तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा की ओर जाने वाला जो दुर्गम जो कठिन रास्ते हैं उनका वर्णन किया गया है। उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में उनका क्या किया है, वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, अर्थात उस समय के तिब्बती समाज के बारे में हमें क्या मिली है, जानकारी। और ये यात्रा वृत्तांत कहाँ से लिया गया है, उनका 1929-30 में तिब्बत यात्रा के अंश से लिया गया है, जब उन्होंने क्या की थी, नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी और अपना भेष बदल के, किस भेष में, ये भिखारी के भेष में तिब्बत की यात्रा की थी। ये पाठ परिचय और कवि परिचय हो गया। इसके बाद अगले जो कालांश आएगा उसमें हम पाठ का वाचन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।